सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, रामायण की एक चौपाई है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ चर दिगंत ही गावा। सात संगत जी, ये पहली बात तो ये है कि भाग्य जो मनुष्य का जीवन मिला है, अगर 84 लाख योनि में मनुष्य का ना मिलकर कोई और जीवन मिल जाता तो सात संगत जी ये जीवन कैसा होता कि कुत्ते बिल्ली का जीवन क्या है, घोड़े गधे का जीवन कैसा है, मनुष्य का एक जीवन है कितना सुंदर। और उसमें भी कलयुग में सात संगत जी सदगुरु की कृपा हुई कि जो अपने चरणों से लगा लिए और ये दात मिले जो सात संगत जी मानव जीवन के कल्याण के लिए है। मानव जीवन का उद्देश्य है सात संगत जी, हर मानव जीवन में अगर गुरु का आगमन हो जाए तो ये जो कहा जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो सात संगत जी ये जीवन सार्थक हो जाएगा। और सात संगत जी ये सच ही कहा गया है कि मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो कथा सुन सकता है, कथा कह सकता है, सत्संग कर सकता है, सत्संग सुन सकता है, सेवा कर सकता है, सेवा करके अपने जन्मों जन्मों का कर्मों को संवार सकता है। अपने सात संगत जी कहते हैं कि विचारों को बदल करके अपनी सुंदर भावनाओं के साथ जहाँ भी रहेगा मानव एक स्वर्ग की भांति, स्वर्ग तो मानव को ही बनाना है और जहाँ भी रहे अपनी भावनाओं से, अपने संस्कारों से, व्यवहारों से स्वर्ग की भांति वातावरण बनाए रखे और ऐसा जीवन भी जिए। सात संगत जी मानव का कुछ ऐसा गुण है जो जिस मानव के अंदर नहीं होता है, तो सात संगत जी कहा जाता है कि इंसान बन जाओ, मानव बन जाओ। तेरे अंदर मानवता नहीं है, तेरे अंदर मानवीय गुण नहीं है। सात संगत जी इंसान का इतना सुंदर शरीर होने के बाद अगर सुंदर कर्म न हो, सुंदर विचार व्यवहार न हो, तो सात संगत जी ये सुंदरता किसी काम का नहीं रह जाएगा। एक दिन तो इसे जला दिया जाएगा या माटी में दफना दिया जाएगा। ये शरीर का बस इतना ही मोल है और जब तक इसमें ये सांसें चल रही है तब तक मानव मैं करता हुआ कभी जो है एक माता जी हैं जिनका उम्र 85 साल है, फिर भी वो कहती हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा ये मेरा वो। अभी भी उनके मुख में दांत तो नहीं है, शरीर जर्जर हो गया है, चलती हैं। मालिक की बहुत बड़ी कृपा है कि अभी वो अपना आसानी से चल ले रही हैं। ज़्यादा तो नहीं चलती हैं पर जो कुछ भी खाने पीने से ठीक ठाक है, शरीर से भी ठीक है, खाती पीती हैं और कहती भी हैं, आँख से भी ठीक है कि जो कुछ किया सब कुछ मैंने किया, ये किया वो किया, हमारा इतना आदमी, हमारा उतना आदमी। सात संगत जी इंसान जब तक ये सांसें है तब तक कहता है मेरा, और जब ये शरीर से सांसें
छूट जाती है, सांसें अलग हो जाती है, तो साथ संगत जी अब ये शरीर सुंदर हो या बदसूरत हो, किसी काम का नहीं रह जाता। साथ संगत जी हमारा कर्म ही, यानी मानव का कर्म ही मानव के लिए सुंदरता है और मानव का गुण है। ये मानव का धरोहर है कि चाहे माहौल जैसा भी हो, स्थान जैसा भी हो, मानव अपने व्यवहार और विचार से वहाँ का वातावरण शुद्ध और सुविचार बना कर रखता है कि जो भी जहाँ भी है सब खुशहाल रहें। साथ संगत जी ये हमारे सतगुरु का शिक्षा है कि मानव जो है अपनी मानवीय गुण को धारण कर ले तो संसार में उसे और कुछ धारण करने के लिए नहीं बचता है। मानव को मानवीय गुण ही उसका धर्म है, उसका कर्म है। और मानव अपनी मानवता को छोड़कर तमाम तरह का कर्म करता जा रहा है। जैसा कि हमारा धर्म पता नहीं क्या है, ये समझ नहीं पाते हमारा धर्म क्या है। पूजा करना हमारा धर्म है या जो है झगड़ा लड़ाई करना धर्म है या प्रेम करना धर्म है, या फिर बैर विरोध जितनी हो रही है, किसी को नीचा दिखाना, किसी को जातिवादों में नफरत करना, घृणा करना, तमाम प्रकार का। सत्संग जी इन सारी दीवारों से ऊपर उठकर मानव अपनी पहचान जब कर लेता है तो सत्संग जी ये सारी दीवारें गिर जाती हैं। अब कुछ भी नहीं रह जाता है, सिर्फ मानव अपना खोया हुआ पहचान का पता पा जाता है। और इस पहचान का पता न पाने के कारण ही आज संसार में कलह क्लेश, बैर विरोध, तमाम दीवारें, नफरत, सब कुछ मानव को तड़पा रही है, सता रही है, दुख दे रही है। और सत्संग जी मानव ये समझता है कि हमारा सुकून, हमारा खुशियाँ, सब कुछ पैसा है। पैसा है पर सिर्फ पैसा ही नहीं है। सत्संग जी हर इंसान के आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिसके पास पैसे तो काफ़ी होगा पर पैसे से खुश नहीं होंगे, जिसके पास व्यवहार नहीं, प्यार मतलब कि परिवार नहीं होगा, और परिवार मिलेगा व्यवहार से, पैसे से नहीं मिलेगा। पैसे से तो खरीदे जा सकते हैं, कुछ लोगों को पैसे बांटेंगे, कुछ क्षण तक हमारे साथ रह कर के हमारा सेवा सत्कार जय जयकार कर सकते हैं, पर तब तक जब तक पैसा देंगे। पर व्यवहार एक ऐसा धन है जो हम किसी को देते हैं तो उसे कहना नहीं पड़ता और देना नहीं पड़ता, ये स्वतः जो है हर समय बरकरार रहता है। और यही है मानवीय गुण। ये हमारा आध्यात्मिक विचार जो है सतगुरु के चरणों में आकर के सत्संग जी मानव को जीवन जीने का कला मिलता है और मानव को अपनी मानवीय गुण का पहचान होता है, यानी स्वयं का भी पहचान होता है। तो सत्संग जी हम हर मानव को एक आध्यात्मिक गुरु, तत्वदर्शी गुरु के चरणों में जरूर आकर के अपनी स्वयं का पहचान करना चाहिए, अपने जीवन का
रहस्य जानना चाहिए। मैं क्यों आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ फिर जाएंगे। जैसा कि कहा जाता है ना कि जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। सात संगत जी, जंजीर सोने का हो या लोहे का हो, है तो जंजीर। सात संगत जी, ये सारे व्यवहार की बात कही जाती है। व्यवहार से ही चाहे वो सिंहासन चढ़ कर जाए या जंजीर में बंध कर जाए। सात संगत जी, जब पहचान हो जाती है तो ये सारे जंजीर भी टूट जाता है और सिंहासन भी खत्म हो जाता है। मानव न सिंहासन पे ये बैठता है, न जंजीर में बंधता है। ये एक ऐसा लोभ मोह अहंकार, ये माया की जो जंजीर है, इसे में जीते जी भी जकड़ा है और मरते समय भी वो वही जकड़न, जो निकल नहीं पाता है। सांसें बहुत तकलीफ़ होती है सांसें निकलने में। जितना जन्म लेते समय तकलीफ़ होती है, उतना ही जन्म मृत्यु के समय भी तकलीफ़ होता है। सात संगत जी, सात संगत जी, बच्चा जब पैदा होता है तो अपना जो अंदर माँ के गर्भ में जो परमात्मा से वार्तालाप होता है, वो बाहर निकलते समय इतनी पीड़ा होती है कि यादाश्त भूल जाता है और बाहर निकल करके ये संसार की दुनिया में भूल जाता है। तो आइए सात संगत जी, जो भी है, अब अगर जब होश आ जाए, कहते हैं जब जागे तभी सवेरा। सात संगत जी, जब हमारे जीवन में, अगर ये जीवन 1 साल का ही है कोई बात नहीं, 1 साल में ही चाहेंगे तो सतगुरु के चरणों में अपने आप को पूरी सांसें, 1 साल का सांसें क्या, एक पल की कहा जाता है, एक घड़ी आधो घड़ी। ये सांसें अगर हम एक घड़ी का भी समर्पण कर दे तो घटना तो क्षण में ही घटती है ना। पूरे जीवन में तो घटना नहीं, जन्म भी होता है एक क्षण में, मृत्यु भी होता है एक क्षण में, ज्ञान भी होता है एक क्षण में। और सात संगत जी, हमारा ये जीवन में जो क्रांति होगा, जो ज्ञान, अद्भुत ज्ञान, जो आध्यात्मिक रहस्य जो है, ये भी एक क्षण में ही हो सकता है। मिलन भी एक क्षण का ही होता है। तो सात संगत जी, हमें हमारे जीवन में आध्यात्मिक विचार आए ताकि हर समय ये शुद्ध विचार इस संसार में वातावरण शुद्ध बना कर रखें और हम जहाँ भी रहें खुशहाल स्वयं रहें, औरों को भी खुशहाल रखें। सात संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।